आपकी लक्ष्मी और आपका वाग वैभव ये स्वामीनारायण भगवान के श्री चरणारविंद में समर्पित हो रहा है। उसके लिए आप सबको हार्दिक बधाई और आचार्य महाराज श्री के आशीर्वाद के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को निश्चित कार्यक्रम के अनुसार आगे ले जा रहे हैं। मैं हमारे आचार्य महाराज श्री की ओर से एक बार आपका सभी विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपकी अपने नियत कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। हम करतल ध्वनि से महाराज श्री के श्री चरणारविंद में विनंती करेंगे। आइए आगे के कार्यक्रम के लिए मैं विनती करना चाहता हूँ आदरणीय सरदार पटेल विश्वविद्यालय के रजनीश जी हमारे यहाँ गुजराती में एक वो बोलते हैं खेल है खो, कि इसका उनके यहाँ जाएंगे वो कहेंगे उनके यहाँ जाएंगे तो कहेंगे उनके यहाँ, तो हम सब मिलकर के आपको खो दे रहे हैं। खो देने का मतलब है कि आपको आना है। खो पाछू गुजराती में खो अलग थाय અને हिंदी में अलग थाय। साहित्य जगत माटे, तत्वदर्शन माटे અને ખાસ કરીને કહીશ તો આપણા સંપ્રદાય માટે આદરણીય રજનીશજી શુક્લ એક ખૂબ મોટું વ્યક્તિત્વ છે। કુલપતિ તરીકે સેવાઓ આપી છે અને એવા કાર્યો કર્યા છે કે એને સમગ્ર ભારતનું સાહિત્ય જગત કાયમ રજનીશજીના નામ ઉપર ગૌરવ અનુભવશે। તો આવો સાંભળીએ આદરણીય રજનીશજી શુક્લ। श्री लक्ष्मी नारायण समारभ्य स्वामी नारायण मध्यमाम श्री राकेश प्रसाद पर्यंताम वंदे आचार्य परंपराम। याद करने की कोशिश कर रहा हूं कहना क्या है। भाग्येश जी के कहने के बाद कुछ कहना बड़ा कठिन है, इसलिए पूज्य संत वल्लभदास स्वामी जी महाराज का संरक्षण चाहूंगा, उससे कुछ बल प्राप्त होगा। मंच पर विराजमान मुख्य कोठारी देव स्वामी जी, पूज्य स्वामी नरोत्तम प्रकाश जी, पूज्य स्वामी योगेश्वर दास जी और गैलेक्सी ऑफ स्कॉलर्स है। भाग्येश जी उसके नेतृत्व करता है, आदरणीय भाग्येश झा जी मेरे अग्रज और जिनके अनुशासन के अधीन मुझे चलना ही पड़ता है, आदरणीय बलवंत भाईजानी, मेरे कल्याण मित्र प्रोफेसर निरंजन भाई पटेल, आदरणीय हरिभाई कठारिया, उपस्थित अन्य सभी विद्वतगण, पूज्य संतगण, आदरणीय मातृशक्ति, शिक्षापत्री सनातन की अद्वितीय स्वीकृति, शिक्षापत्री सनातन की अद्वितीय एकीकृत परंपरा। अब एकीकृत का प्रश्न क्यों आता है? कुछ भेद हो जाता है तब एकीकरण का प्रश्न आता है। भगवान स्वामीनारायण के द्वारा स्थापित और तब से चली आ रही निरंतर आचार्य परंपरा के द्वारा उपदिष्ट जो संप्रदाय है, उसमें यह प्रश्न एकीकरण का नहीं है।
प्रश्न संपूर्ण सनातन धर्म के अंदर एकीकरण के लिए जो आवश्यकता है उसमें शिक्षापत्री कहां अवस्थित होती है, वो किस प्रकार से सबके लिए उपादेय बनती है, इसकी चर्चा महत्वपूर्ण है। तो स्वाभाविक है सबसे पहले संप्रदाय की चर्चा होनी चाहिए। हम सब जानते हैं भारत में मूल रूप से सनातन धर्म पंच संप्रदायों पर, और भी संप्रदाय हैं लेकिन पंच संप्रदायों पर अवस्थित है। वो पंच संप्रदाय कौन से हैं? तो वो देवता पर आधारित है, वो निश्चित मंत्र पर आधारित है, वह निश्चित सूत्र ग्रंथ पर आधारित हैं, निश्चित आगमों पर आधारित है। यानी देवता में भेद होगा तो संप्रदाय बदल जाता है, मंत्र में भेद होगा तो संप्रदाय बदल जाता है, सूत्र में भेद होगा तो संप्रदाय बदल जाता है, आगम में भेद आएगा तो भी संप्रदाय बदल जाएगा। अब इसके बीच समूची सनातन परंपरा में सांप्रदायिक निष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य संप्रदायों के बीच आस्था मूलक एकीकरण कैसे संभव है, इसको समझना है। इस दृष्टि से शिक्षापत्री अत्यंत अप्रतिम है, दो दृष्टियों से अप्रतिम है। यह स्मृति नहीं है। ऋषियों ने श्रुति का दर्शन करने के बाद उसमें जो स्मारित रह गया वो स्मार्त जनों के लिए, गृहस्थों के लिए, अनुयायियों के लिए लिख दिया हो तो उसे स्मृति कहते हैं। शिक्षापत्री, और शिक्षा शब्द का अर्थ है उच्चारण, शिक्षा शब्द का अर्थ है अनुशासन, शिक्षा शब्द का अर्थ है आदेश। तो पहले ध्यान रखें कि यह उपदेश ग्रंथ नहीं है। स्वयं भगवान स्वामी नारायण ने इसे उपदेश के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। यह संप्रदाय का अनुशासन ग्रंथ है, भगवान का साक्षात आदेश है, इसलिए इसमें विचलन कर सकना संभव नहीं है। शिक्षापत्री के पंक्ति मात्र से किसी भी समस्त मंत्रों में, मैं मंत्र कहना चाहूंगा क्योंकि भगवान के आदेश हैं, इसलिए शिक्षापत्री के सभी मंत्रों में से किसी मंत्र के एक भी चरण का अगर अपलाप होता है तो वह संप्रदाय में भेद डालता है, नवीन संप्रदाय की उपस्थिति करता है। तो स्वाभाविक तौर पर सनातन परंपरा किसके आधार पर है? तो सनातन परंपरा दो तीन चीजों को देंगे तो सभी संप्रदायों में समान दिखाई देगा। अवतारवाद में विश्वास, दूसरा साक्षात कृत मंत्र, स्वयं ईश्वर के द्वारा या ईश्वर से साक्षात्कृत की हुई जो आचार्य परंपरा चलती है, वो भगवान लक्ष्मी नारायण से चल रही हो, भगवान स्वामी नारायण से चल रही हो, राम से चल रही हो, कृष्ण से चल रही हो, शिव से चल रही हो, गणेश से चल रही हो, आदित्य से चल रही हो, वह जो परंपरा है उस परंपरा की अक्षुण्णता में विश्वास, जिसको हम आचार्य परंपरा के रूप में स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं सनातन परंपरा की एक और विशेषता है, सन्यासी होना, साधु होना, वैरागी होना, यह पुरुषार्थ साधन की दृष्टि से लक्ष्य है जीवन का प्रत्येक व्यक्ति का। लेकिन संपूर्ण शास्त्र सनातन परंपरा की इसमें शिक्षापत्री अपवाद नहीं है। सभी के सभी ग्रंथ एक बात बहुत स्पष्ट कहते हैं कि कोई सन्यासी हो जाता है इस नाते वह मंत्र देने का अधिकारी नहीं है। कोई सन्यासी हो जाता है इस नाते उसे दीक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। दीक्षा का अधिकार केवल और केवल आचार्य परंपरा से होता है, जिसमें क्षमता है कि किसी को स्वीकार करते हुए, उसे मंत्र देते हुए, उसे दीक्षित करते हुए उसके अंदर अतिक्रांति परिवर्तन कर सके। और यह तभी होगा
जो भगवान लक्ष्मी नारायण से, भगवान स्वामी नारायण से या अन्य अन्य संप्रदायों के आदि देवों के द्वारा ईश्वर के विविध रूप जो हैं उसके द्वारा उपदिष्ट आदिष्ट जो आचार्य परंपरा है उसकी स्वीकृति बने। तो स्वामीनारायण संप्रदाय सनातन धर्म की एकीकृत व्यवस्था को प्रस्तुत करने का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि उसमें आचार्य परंपरा का स्पष्ट निर्देश है। आचार्य परंपरा कैसे चलेगी, निरंतरता उसकी कैसी बनी रहेगी, सनातन आचार्य परंपरा का उच्छेद किस प्रकार से नहीं होगा और उसमें कोई व्यक्ति जबरदस्ती कूद नहीं सकता है, यानी आडंबर और पाखंड बनने की संभावना नहीं रहेगी। इसके लिए उन्होंने व्यवस्था दी। उत्तर देश दक्षिण देश देखिए, आदरणीय वर्तमान आचार्य पाद ने अभी जिसका निर्देश भी किया था वह दैशिक विभाजन है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से आचार्य परंपरा एक ही है जो उन्होंने आदिष्ट किया था कि यह मेरे वंशजों के द्वारा चलेगी। मेरे इस वंश में जो पुरुष होंगे उनमें जिनको पूर्ववर्ती आचार्य नामित करते रहेंगे, निर्दिष्ट करते रहेंगे, उनके द्वारा चलेगी। यानी एक आचार्य से दूसरे आचार्य में जब शक्तिपात की जो परंपरा है, ज्ञान को अतिक्रांत करने की जो परंपरा है, अपनी साधना को, अपनी सिद्धियों को उसमें अवस्थित करने की परंपरा है, ये चलती रहेगी तब होगा। दूसरी तरफ है शिक्षा पत्री को किस रूप में लेना है। हम सब जानते हैं भगवान हरे कृष्ण, भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान स्वामी नारायण, स्वामी सहजानंद, ये सब एक ही है, इनमें भेद नहीं है। नाम भेद है, अवतार भेद है, किंतु तत्व भेद नहीं है। अब तत्व भेद नहीं है तो क्या है? हम सब जानते हैं भागवत लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, साफ भगवान का वचन है श्रीमद् भागवत में, अनुग्रहाय भूतानां मानुष देहम आस्थित भजते तादृशी क्रीड़ा श्रुत्वा या तत्परो भवेत्। प्राणी मात्र पर अनुग्रह करके, मनुष्य मात्र पर अनुग्रह करते हुए उसे समस्त दुखों से त्राण देने के लिए, उसे मुक्ति और सायुज्य प्रदान करने के लिए मैं मनुष्य देह में आता हूं और मनुष्य देह में स्थित हो करके इस प्रकार की क्रीड़ा करता हूं, कौतुक करता हूं, खेल करता हूं। उनके लिए कौतुक है, खेल है, हमारे लिए नहीं। ये जो लीला है, ये जो क्रीड़ा है, ये भगवान के लिए, भगवान स्वामी नारायण के लिए, हमारे लिए नहीं है। क्रीड़ा करता हूं जिनको सुन जान करके, जिसका प्रत्यक्षीकरण करके, चाक्षुष या श्रोत प्रत्यक्षीकरण करते हुए मनुष्य तत्पर हो सके, यानी सायुज्य को प्राप्त कर सके, मुक्ति को प्राप्त कर सके, अपने दुखों से त्राण प्राप्त कर सके, आनंदमय जीवन जी सके। लेकिन ये हर समय तो अवतार नहीं होता है। मानुष देह में स्थित होने के कारण से अवतार की भी इस देह में रहने की एक सीमा है, और अगला अवतार तो तब होगा, वो भी भगवान ने कहा था ना भगवत गीता में, राजा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि होगी तो मैं मनुष्य देह में आऊंगा। तो जब तक धर्म की ग्लानि नहीं होगी तब तक वो आएंगे नहीं। और उनका लक्ष्य क्या है? धर्म का व्युत्थान होना चाहिए, धर्म की ग्लानि नहीं होनी चाहिए। तो जब अवतार का काम पूरा हो गया है तब भी यह धर्म के व्युत्थान की परंपरा चलती रहे, यह भगवान की दृष्टि है। इस दृष्टि से हर कालखंड में वह अपनी वाणी से कुछ आदेश करते रहे हैं। श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने यह भगवत गीता में कहा था, और भगवान स्वामी नारायण के रूप में वह दो दृष्टियों से कहते हैं। साधक ना की दृष्टि से, जिसमें कुछ संग्रह है, किंतु अंततः जब यह लीला पूरी हो जाएगी और नित्य धाम में मैं अपने चला जाऊंगा, इस धरती पर
मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो परंपरा चलती रहे, कैसे होगा? इसके लिए उन्होंने शिक्षा पत्री लिखी थी। इसलिए उनका आदेश है, इसमें किसी भी प्रकार से विचलन नहीं हो सकता है। इसको आज की पदावली में कहें तो भगवान स्वामी नारायण की शिक्षा पत्री सभी वैष्णव जनों के लिए विशेषतः और सामान्यतः सनातन धर्मावलंबियों के लिए एसओपी है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करिए तो कहीं भी हो जाता। अभी भाग्येश झा जी ने बहुत सारी बातें की थी कंप्यूटर को लेकर के। आप ऑपरेशनल सिस्टम जो है, उस ऑपरेशनल सिस्टम का अपलाप करते हैं, चाहे वो कोडिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर में इंप्लीकेशन के क्षेत्र में हो, कहीं भी ऑपरेशनल जो ऑर्डर है, उस ऑपरेशनल ऑर्डर का किसी भी ढंग से अपलाप करते हैं, जो क्रियात्मक व्यवस्था निर्धारित हुई है, एसओपी है, उसका अपलाप करते हैं, तो फैल्सी क्रिएट होगी, ईरर क्रिएट होगा और अंततः हमारा सारा प्रयास करप्ट हो जाएगा। तो हमारा प्रयास करप्ट न हो, हम साधना जो कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो समर्पण कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड ऑर्डर में हो, इसके लिए एसओपी की जरूरत है। शिक्षा पत्री वही सनातन धर्म में सामान्यतः और स्वामी नारायण संप्रदाय में विशेषतः एसओपी है। अब इस एसओपी की चर्चा करें तो क्या है? क्योंकि सामान्य धर्मों का जब उल्लेख कर रहे हैं शिक्षा पत्री में, तो सामान्य धर्म सिर्फ अपने भक्तों के लिए, अनुयायियों के लिए, अंतेवासियों के लिए, आचार्यों के लिए, साधुओं के लिए, राजा के लिए या किसी पार्षद के लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु सबके लिए कर रहे हैं, प्राणी मात्र के लिए कर रहे हैं, मनुष्य मात्र के लिए कर रहे हैं। किंतु ये प्राणी मात्र और मनुष्य मात्र के बीच सामान्य धर्म बने रहें, इसके लिए उनके जो अंतेवासी हैं, निजाश्रित गण हैं, वो साधु होंगे, सन्यासी गण होंगे, ब्रह्मचारी गण होंगे, वो आचार्य परंपरा होगी जो भगवान की स्वयं की वंश परंपरा है, वह भक्तगण होंगे, सबके लिए कुछ आचरणों का निर्देश कर रहे हैं। उस निर्देशों का पालन, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि अक्षर मात्र अपलाप के साथ नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा पत्र में जिसको जो दायित्व प्राप्त है, आचार्य को जो जिम्मेदारी भगवान ने सौंपी है, वह आचार्य को ही करनी है, किसी अन्य को करने का अधिकार नहीं है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो, जैसा मैंने समझा है, ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को, साधुओं को जो जिम्मेदारी धर्म प्रचार की, और उसमें भी विभाजन करते हैं, सन्यासियों के स्वरूप और स्थिति का विभाजन करते हैं, तो उन जिनको जो जिम्मेदारी सौंपी है वह उन्हीं को करना है, उसमें कोई अपलाप संभव नहीं है। इसी प्रकार अपने अंतेवासियों के लिए जो विशेष कृपा पात्र है, जो श्री कृष्ण अवतार के समय गोप गोपियों के रूप में थे, और जो भगवान स्वामी नारायण के अवतार के समय हम जैसे भक्तों के रूप में, निजाश्रित रूप में, जिनकी पर उनकी विशेष कृपा है, उनकी जिम्मेदारी है कि इन सामान्य धर्मों का अनुपालन करते हुए उनके लिए जो आचरण के विशेष संदर्भ रखे गए हैं उसका पूरा पालन करें, चाहे वो पुरुष के लिए हो, चाहे स्त्री के लिए हो, चाहे विधवा स्त्री के लिए हो, चाहे सधवा स्त्री के लिए हो, चाहे वह साधु के लिए हो। क्यों? अन्यों में तो अपलाप संभव है, लेकिन भगवान स्वामी नारायण
जिनको प्रत्यक्ष उपदेश और आदेश दोनों कर रहे हैं वो अपलाप करते हैं, तो वो भी संप्रदाय से च्युत होते हैं। ऐसा स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थिति को स्थापित करते हुए भगवान ने स्वयं कहा है। दूसरी बात, शिक्षा पत्री में भगवान स्वामीनारायण ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि पाखंड पूर्वक या कल्पना पूर्वक, सर्वत्र पाखंड नहीं होता है, कभी कभी कल्पना भी होती है। मुझे लगता है 24वां मंत्र है, पाखंड पूर्वक या कल्पना पूर्वक यदि कोई धर्म को ऐसा या वैसा बताता है। अब कल्पना क्या होती है, तो वो तो योग मार्ग में सबसे पहले कहेगा शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। कल्पना तो वही होगी, विकल्प तो वही होगा जिसमें शब्द तो होगा लेकिन अर्थ नहीं होगा। तो किसी ने अगर शिक्षा पत्री के आदेशों से उलट किसी नई स्थिति, नई परंपरा की कल्पना की है, तो वह संप्रदायच्युत होता है, और जो संप्रदायच्युत होता है उसे पाप का भागी होना पड़ता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम शिक्षा पत्री को सामने, भगवान का आदेश है इसलिए साक्षात परम चैतन्य शब्द प्रकाशक ज्ञान है, इसका अपलाप करते हुए विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा पत्री का जो अपलाप करते हैं वास्तव में वह वेदों का भी अपलाप करते हैं। भगवान वही है, यह निश्वसिता वेदा, जिन्होंने वेदों को श्वासोच्छ्वास के द्वारा प्रस्तुत किया है। वेद जिनकी सांसें हैं और जिनका साक्षात शब्द है, जिनका शब्द साक्षात लिखित रूप में प्राप्त है, यदि उसका अपलाप करते हैं तब क्या होगा। इसलिए एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से खड़ा होता है कि अब इस शिक्षा पत्री के आधार पर संप्रदाय तो सुनिश्चित होता है, संप्रदाय किस प्रकार बढ़ेगा चलेगा यह तो सुनिश्चित होता है, लेकिन सनातन को एकीकृत करने में इसकी भूमिका क्या है। तो हमने चर्चा की थी 5 प्रमुख संप्रदाय हैं, जिसमें स्वाभाविक था, जिसकी चर्चा संत स्वामी ने भी की, पूर्व में भी आया कि भगवान स्वामी नारायण ने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी, यह वैष्णव साधना परंपरा का सनातन, किंतु कालक्रम के साथ देश और काल में स्थापित करते हुए इस काल और देश में सर्वाधिक संस्कारित संप्रदाय है। क्यों? अन्य संप्रदायों का विचार करें तो जिसकी चर्चा पूर्व में आचार्यों ने की भी, विशेषतः स्वामी नरोत्तम दास जी ने, नरोत्तम प्रकाश जी ने विशेष रूप से की थी कि तुलसी की माला धारण करते हैं तो भी वैष्णव हैं, लेकिन पूर्व से हमारी कुल परंपरा में यदि रुद्राक्ष धारण करने का विधान है, यदि त्रिपुंड लगाने का विधान है, तो हम उसका भी उसी प्रकार से समान रूप से पालन करेंगे। यज्ञादि की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का पालन करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे वैदिक आदेश क्या, मां हिंसा सर्वभूतानि, अहिंसा परमो धर्म, करुणा अहिंसा, इसका अपलाप किए बिना जो यज्ञ की परंपरा है, याज्ञिकों की परंपरा, मीमांसा की परंपरा, कर्म की परंपरा, उसका भी पालन करेंगे। भगवान स्वामीनारायण वैष्णव परंपरा को सबके समन्वय के सेतु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए यह सर्वजन सुलभ हो जाता है, सर्वजन ग्राह्य हो जाता है। लेकिन यह सर्वजन सुलभ और सर्वजन ग्राह्य दो स्थितियों में नहीं रहता है।
कब? जब धर्म उपदिष्ट होने के स्थान पर धर्म देशित होने के स्थान पर व्यापारीकृत होता है, लाभ की दृष्टि से वितरित किया जाता है। हम धर्मोपदेश कर रहे हैं, इस नाते हमको कोई लाभ प्राप्त होगा, कोई उपलब्धि प्राप्त होगी। यह वह विशिष्टता है जो सनातन धर्म को एकीकृत करती है। संपूर्ण सनातन धर्म में धर्म किसी लाभ के लिए नहीं, धर्म की प्राप्ति सभी प्रकार के स्वार्थों का समन और आत्मिक तोष की प्राप्ति के लिए है। यह बात इस रूप में कि उपदेष्टा भी धर्म का अगर प्रयोग करता है तो व्यवसाय के रूप में करता है तो वह पाप का भागी होता है, अधर्म के पक्ष पर चलता है। इसको प्रतिपादित करने वाले किसी शास्त्र की बात की जाए तो संपूर्ण सनातन धर्म में स्पष्टता के साथ संकेतित तो सर्वत्र है। इसलिए आचार्य नहीं कहा जो पैसे लेके पढ़ाते हैं। जैसे हम सारे लोग जो वेतन लेकर के अध्यापन करते हैं वो आचार्य नहीं हो सकते, ये सब के सब उपाध्याय हैं। आधा अध्याय, छोटा अध्याय पढ़ा सकते हैं, संपूर्ण जीवन न तो पढ़ा सकते हैं न बना सकते हैं। भगवान का साक्षात्कार करने के लिए भगवान स्वामी नारायण ने इन सारी चीजों को क्यों कहा था? तब तक धर्म का और विग्रहों के दर्शन का विक्रय पूरी दुनिया में प्रारंभ होगा, यह सनातन धर्म में नहीं सोचा था, लेकिन दुनिया में आ गया था। ये वही कालखंड है जब चर्च मुक्ति का टिकट बांट रहा था, पैसे लेता था और गारंटी देता था कि तुमको मुक्ति प्राप्त होगी, और उसके कारण वो पूरी दुनिया में फैला, पूरी दुनिया तक गया पैसे और तलवार के जोर पर। वो परिस्थितियां भगवान स्वामी नारायण के जीवन में वही कारण था जिसके कारण से उनको अवतार लेना पड़ा, और काल की विकृतियों के कारण चलते चलते अनवधान होने के कारण, किसी शास्ता के लंबे समय तक अवतार न लेने के कारण से हमारी धर्म परंपरा में भी समस्या आ गई थी। शुद्ध आचरण के लिए स्थापित जो विशिष्टाद्वैतिकी रामानुज की परंपरा है, उस परंपरा में भी दोष आ गए थे। भगवान आचार्य वल्लभाचार्य के भी परंपरा में दोष आ गए थे। दो का अनुभव तो इस धरती पर उनको सामान्य रूप से हो रहा था, जिससे दीक्षा ली थी। स्वयं संन्यास की भगवान स्वामी नारायण ने उनको इसी प्रकार के रिफॉर्मेशन के कारण से उस संप्रदाय से अलग किया गया था, स्वामी रामानंद जी को। तो ये सारे प्रकरण ऐसे थे जिसमें भगवान को अगला अवतार कब होगा ये तो सिर्फ वही जानते हैं, लेकिन अगला अवतार न करना पड़े, क्योंकि अवतार किस लिए हो रहा है? दो दृष्टियों से हो रहा है। मनुष्य को तत्पर करने के लिए, मनुष्य को उसके प्रति नियोजित करने के लिए। जो ये तत्पदार्थ तुम पदार्थ है, इससे परे जो तत्पदार्थ है यानी भगवान स्वयं, उस तक जोड़ने के लिए है। दूसरा कि तत्पदार्थ से जुड़ने की प्रक्रिया के बीच किसी पाखंड के कारण, किसी कल्पना के कारण, किसी युक्ति वैचित्र के कारण और किसी दुनियावी जादूगरी के कारण से, मैजिक फॉर्मेशन के द्वारा भी, क्योंकि मैजिक फॉर्मेशन भी चल रहा था, चंगाई सभाएं चल रही थी, बीमार आते थे और ठीक होकर के चले जाते थे। वो कैसे होता है गुजरात भी ये जानता है। इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं चल रही थी, इस सभी प्रकार के पाखंडों से दूर धर्म सच्चाई पर आधारित है, धर्म करुणा पर आधारित है, धर्म अहिंसा पर आधारित है, धर्म उपदेशों का बिना युक्ति का प्रयोग किए हुए आधारित है, धर्म समर्पण पर आधारित है, धर्म प्रपत्ति पर आधारित है, धर्म भक्ति पर आधारित है, धर्म सर्वविध निष्ठावान होने पर आधारित है, धर्म श्रद्धा और विश्वास के बिना नहीं हो सकता है। और श्रद्धा और विश्वास किस पर? तो देवता पर, मंत्र पर, आचार्य पर और शास्त्र पर। अतः ऐसी कोई चीज दो देव वचन के विरुद्ध है,
ऐसी कोई चीज जो मंत्र में भेद पैदा करती है। अब वो मंत्र का विषय इसलिए यहां से उसका प्रवचन नहीं हो सकता है। ऐसी कोई चीज जो शास्त्र का अन्यथा अर्थ करती है, जो भगवद आदेश के विरुद्ध है, ऐसी कोई चीज जो इस संसार को ईश्वर ने जिस प्रयोजन के लिए बनाया है, और प्रयोजन क्या है? प्राणी मात्र के लिए दुखों को हरने का यत्न करने वाला मनुष्य निर्माण करना, और प्राणी मात्र के दुखों को दूर करने के यत्न में आनंदित होने वाला, उसी को ईश्वर की लीला मान करके अपना आचरण करने वाला मनुष्य, उसमें किसी किस्म की अगर विप्रतिपत्ति आती है, उसमें किसी प्रकार का विचलन आता है, तो सद संप्रदाय दूषित होता है। संप्रदाय का मतलब है सम्यक प्रदाय, जो पूरी तरह से ठीक ठीक ढंग से दूसरे को दिया जा सकता है। और जब विचलन आ गया तो वो सम्यक तो देना हुआ नहीं, वो तो पर्युदास देना हुआ, खंडित रूप में देना हुआ, अंश में देना हुआ। तो समग्रता में देना हो, समग्रता में जीना तभी संभव है जब शिक्षा पत्री में जो कुछ लिखा है वही अंतिम है, उसमें परिवर्तन का अधिकार हमें नहीं है। मैं आज ये नहीं करूंगा परिवर्तन है, लेकिन उसमें परिवर्तन का अधिकार स्वयं भगवान स्वामी नारायण को है, स्वयं भगवान नारायण को है, ईश्वर को है। ईश्वरीय वचनों में परिवर्तन का आधार नहीं हो सकता है। और मजेदार बात है कि यह कोई गॉस्पेल नहीं है, यह कथा नहीं है, सुसमाचार नहीं है, यह कहानी नहीं है, यह शब्द उसी प्रकार से ध्वनित हो रहे हैं जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता ध्वनित हुई थी, उसी प्रकार से स्पष्ट हैं जिस प्रकार से भगवत गीता उस कालखंड में स्पष्ट थी। और भगवत गीता और शिक्षा पत्री के बीच कहीं कोई द्वैध नहीं है, भेद नहीं है। वह दोनों ही सनातन धर्म की स्थापना के साधन है। हमारे युग में सनातन धर्म को अवस्थित करने की दृष्टि से शिक्षा पत्री का पारायण, और केवल पारायण नहीं, उसका अपनी शक्ति और सीमा में बिना किसी परिवर्तन किए हुए उसके आदेशों का पालन करना ही हमारा धर्म है। यही हमारा सनातन धर्म है जो पांचों संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित करता है, पांचों संप्रदायों के सत स्थिति को स्वीकार करते हुए, भ्रामक स्थितियों का निवारण करते हुए एक मनुष्य को जीवन जीने की दृष्टि देता है। इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। પરંપરાગત અધ્યયન કરનારા વિદ્વાનોને આજે એવો અનુભવ થયો, બ્રહ્મતેજ અને વાણીનું તેજ શું હોય એનો અનુભવ રજનીશજીના વ્યાખ્યાનથી થયો। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बनारस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से मैं शास्त्री किया हूँ। जो विप्रतिपत्ति, अन्यथा प्रतिपत्ति और विपर्य, विपर्यास, पर्युदास, आप जो शब्द प्रयोग कर रहे थे ना, तो वाणी आपकी सुनाई देती थी, और जो मानस पटल पर चित्र आता था वो गुरुजनों का आता था, जिस वक्त गुरुजनों के समक्ष बैठ करके अध्ययन किया करते थे। शिक्षा पत्री पे आपने बहुत ही गंभीर व्याख्यान दिया है। मेरी समझ से हमारा गुजराती में એવું કહેવાય છે, કોથળામાં પાનસેરી ભરી ભરીને માર્યો। जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वो कहाँ कहाँ उसकी सुरक्षा करना है, सुरक्षा नहीं करने वाले लोग कैसे चुप कर जाते हैं। और वैसे तो आपने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने किसी को छोड़ा भी नहीं। वो एकेन विज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति, वो वाली बात है। सिद्धांत का पोषण भी किया और अपसिद्धांत का खंडन भी किया, और
वर्तमान समय में इस बात को कैसे प्रस्थापित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ शताधिक शोध विद्यार्थी है जो रजिस्टर करके आप जैसे सारस्वतों को सुनने के लिए आए हैं। तो व्यवहार और ज्ञान का समन्वय क्या हो सकता है, वो भाग्येश जी के व्याख्यान से सुना, और शास्त्र परंपरा में संरक्षण और अपनी कटिबद्धता क्या होनी चाहिए वो आपके व्याख्यान से सुनी है। मैं अग्री